हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों का धरना छठे दिन भी जारी रहा। किसान आंदोलन को लेकर जहां सर आपका नाम? जयसिंहपुर बॉर्डर से करीब 500 मीटर दूरी पर सर आज हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के ऊपर आप गुजरात, किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पंजाब और हरियाणा के किसान जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड की एक खास पेशकश। किसान नहीं होंगे तो ये संस्कृति के संस्कार इस मौके पर किसानों ने क्या कहा, किसान ही एक ऐसी आप भी भगवान सुनिए। की कृपा है इनके ऊपर। इन्होंने ही इस देश को बनाने का काम किया, इसी देश को बढ़ाने का काम किया। और इस देश को चलाने वाले किसान हैं जो अन्नदाता हैं। धरती को फाड़ के उसके अंदर से ताकत से अनाज उगाते हैं, दिन रात काम करते हैं। कड़क की ठंड में यहाँ बैठे हैं, कोई इनका मुकाबला नहीं है किसानों का पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। आप कौन सी संस्था से डील करते हैं? हाँ, हमारा है ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, जिसमें लबाना बंजारा और एक नोनिया चौहान लवणकार नमक बनाने वाली जाती है। मैं उस संगठन से हूँ और उस संगठन के मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन उत्तर भारत का मैं अध्यक्ष हूँ। अभी तोमर ने भी कल एक अपना पूरा जारी किया है कि कृषि के लिए ये ठीक है, आप उसमें एग्री है? ऐसा देखो, ये जो बिल बनाए हैं ये ना तो तोमर ने बनाए हैं ना किसी सरकार ने बनाए हैं। उन्होंने ऐसे बंदे हायर करे हुए हैं जो बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है। उन्हें ऐसे तरीके से बनाया है कि एक आम आदमी उस बिलों को समझ नहीं सकता। ये समझने के बाद जो बड़े बड़े हमारे एनजीओ चल रहे हैं, जिसमें मेगा पाटकर जी हैं, जोगिंदर यादव जी हैं, ऐसे बुद्धिजीवी बैठे हैं जो इसका पूरा व्याकरण समझते हैं, क्योंकि एक कौमे का भी मतलब होता है। ये हमें आम आदमी को या किसानों को सिर्फ उलझाना चाहते हैं। और ये बिल जो है बहुत ही खतरनाक बिल है। और ये बिल को प्रॉपर ढंग से शुरू से पढ़ेंगे तो ये आने वाले समय में नस्लें खत्म करने वाला बिल है, क्योंकि किसानी तो खत्म होगी, साथ में हमारे बच्चे भी, किसानों के आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी, मजदूरी खत्म हो जाएगी और किसानों को ही मजदूर बना देंगे। और अगर मैं 100 बीघे का या 10 बीघे का मालिक हूं तो मेरे को ही मजदूरी करनी पड़ेगी। आज छठा दिन भी धरना जारी रहा, आपको क्या लगता है कितने दिन धरना और जारी रहेगा इस तरह का? मेरे को लगता है, देखो जी, ये जो कौम है ना, पंजाबी कौम, सिख कौम, जहाँ हमारे हिंदुस्तान के योद्धा, वो भागने वाले है नहीं। चाहे 1 साल चले, 6 महीने चले, 2 महीने चले, ये सरकार को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो है वो हमारी आपके पब्लिक की सेवादार है। जो इस देश के वासी हैं, जो इस देश के निवासी हैं, उनकी सेवादार है। कि सरकार को पब्लिक ने बनाया है, लोगों ने बनाया है। ये लोकतंत्र है, ये कोई आप डिक्टेटरशिप नहीं है कि इस देश में आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। पब्लिक तब तक बैठेगी, जनता तब तक यहाँ है जब तक ये कानून वापस नहीं होते। अभी जैसे 22 से 23 किसान अब तक मर चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा जी, वो तो शहीद हो गए हैं हमारे, उनका तो नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन इतिहास यही गवाह रहेगा कि ये सरकार बिल्कुल, जो हमारे किसान या जो शहीद किसान हो गए हैं, उनका बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इनको अपनी चिंता पड़ी हुई है। किसी का बर्थडे मना रहे हैं, किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, कोई किसी अपने आंदोलन, अपने रैलियां कर रहे हैं। जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनका बदला तो ये किसान ही लेंगे और देश का नागरिक लेगा। यही है कि किसान बॉर्डर पे आप बैठे हो, फिलहाल हाल देख रहे हो, यहाँ ठंड का प्रकोप न देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? बाबे नानक की कृपा है, उसी का लंगर चल रहा है, उसी के ये किसान जो है, ये आम नहीं है। एक बॉडी, एक जो शरीर है ना, ये शरीर ऐसे नहीं बना, ये भयंकर शरीर है। इसको, ये पत्थर से भी भयंकर है, इसको तोड़ना मुश्किल है या इससे भी ज्यादा ठंड पड़े। तो ठंड की व्यवस्था भगवान कर रहा है। यहाँ पे हमारे सेवादार पूरे हिंदुस्तान से आके लंगर की सेवा कर रहे हैं, और कपड़ों की, गद्दों की, कंबल की। और हमारे कार सेवा का देखो जी, आप जी, कार सेवा का तो मुकाबला नहीं है। पूरा देश है, उसको भी खिला देंगे जी। 10-20 करोड़ लोग भी आ जाए, उनको भी कार सेवा लंगर सिखाएगी, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। इन किसानों की सेवा के लिए जहां लंगर की व्यवस्था भी की गई है, कार सेवा करने के लिए लोग जुटे हुए हैं। किसान पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से यहाँ सेवा कर रहे हैं। इनको चपातियाँ बनाते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किसान नेता ने यह भी खुलासा किया कि देश को मोदी सरकार से आजादी दिलाई। पंजाब का एक किसान ने यहाँ तक कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकारों का तख्ता पलट करने में जनता कभी देर नहीं करेगी। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। गलत पंगा ले लिया जी सरकार ने। आओ जी, एक एक करके लो जी। है अच्छा, उसी में ऐड कर रहे हो? नहीं, उसमें
जी सर। भैया कोटा से बिलोंग करते हैं। मैं बलविंदर सिंह कोटा से ये सारा जत्था लेकर आया हूँ। मेरा दफ्तर है। इस बार बहुत ही रॉन्ग साइड चली गई गवर्नमेंट। पहले नोटबंदी लेके आई, जीएसटी लेके आई, एनआरसी लेके आई, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन एक बहुत छोटे स्केल पे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिलाकर ये कराकर वो कराकर किसी न किसी तरीके से सरकार ने उन अनशनों को तोड़ा। लेकिन इस बार इस देश की आत्मा पे वार किया है इस गवर्नमेंट ने, आत्मा को झकझोर के रख दिया। और जब किसी देश की या किसी आदमी की या किसी आत्मा के ऊपर प्रहार होता है तो फिर आवाम चुप नहीं बैठती। और आज आप देख रहे हैं इस देश के अन्नदाता को इस रोड पे सोने के लिए, इस ठंड में मरने के लिए मजबूर कर दिया इस तानाशाह प्रधानमंत्री ने। आज एक चाय बेचने वाले को अगर जनता प्रधानमंत्री बना सकती है तो वापस स्टेज पे भी लाके खड़ा कर सकती है। आप वादे करके आए थे किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ तो बेच चुके हैं, एक एग्री की तो बच रहा है, आज इसको भी बेचेंगे आप। तो मेरी प्रधानमंत्री से विनम्र अपील है, प्रधानमंत्री जी होश में आइए, नीचे झांकिए, जमीन पर झांकिए, हिटलर का रास्ता मत अपनाइए जिसने भी आज तक तानाशाही का रास्ता अपनाया है। अब्दाली से लेकर हिटलर से लेकर कर्नल गद्दाफी तक जो जनता ने हश्र किया है, माफी की वजह ढूंढते मर गए, लेकिन माफी की वजह नहीं दी कि माफी मांगे तो किस आधार पर मांगे। सरकार से विनम्र अपील है कि होश में आए, समय रहते होश में आए और ये बिलों को वापस ले, इन काले कानूनों को, किसानों की मौत के फरमान को वापस ले। तो आपको राज करने के लिए जनता ने कुर्सी दी, आप राज कीजिए ना, हमें आपके राज से आपत्ति नहीं है, लेकिन आप आज हमारे ही हक मारने आ गए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने आ गए आप। तो यही मेरी विनम्र अपील है, प्रधानमंत्री जी तक अगर ये बात पहुंचती है तो आप सुनिए ध्यान से और गौर कीजिए और इन बिलों को वापस लीजिए। आज एक जो हठ धर्मिता करके आप बैठे हुए हैं, आज दुर्भाग्य की बात है इस देश का राजा इस देश की जनता को जीतने की हट करके बैठा हुआ है। ये लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को खत्म करने का, डेमोक्रेसी का मर्डर करने का जो काम मोदी सरकार कर रही है, भुगतना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन है, तख्ता पलट करने में 2 मिनट लगाती है।